आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं कि जिस समय लॉकडाउन और कोरोना जैसी स्थिति चल रही थी, उस समय आपको यहाँ कंधे पे 1 डोज 2 डोज 3 डोज जो वैसलीन आपको लगाएगी। वैसलीन में शब्द इसलिए बोला क्योंकि ये सेंसर कर लेता है और फिर ये हट जाता है यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ये शब्दों को सेंसर कर लेता है मोबाइल, और फिर ये चीज़ हट जाती है। तो इसलिए मैं वैसलीन का शब्द, वैसलीन जो शब्द है उसको मैं प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझना वही चीज़ है। तो जब ये लगाई गई थी, मैंने उससे पहले भी इसी चैनल पे बताया था कि भैया इसको मत लेना, अगर इसको आप लोगे तो आप निरंतर बीमार रहोगे। और आज देख लो आप, जो लगातार बीमार लोग हो रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती है, और बहुत सारे लोग तो निपट भी लिए, और बहुत सारे लोग तो उसी समय निपट गए थे जिस समय उनको लगी। इसके अंदर क्या था और किन लोगों को समस्या होगी, किन को नहीं होगी, उसके विषय में थोड़ी सी आपसे आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हो क्या रहा है कि जिस समय आपको ये वैसलीन लगी, तो उस समय एक डॉक्टर हैं डॉक्टर सूजन जी ने ये खुलासा किया है। उनका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, उसमें आप बारीकी से इसको समझना। इसके अंदर एक केमिकल है जिसका नाम है ग्राफेन ऑक्साइड। ग्राफेन ऑक्साइड इतना खतरनाक केमिकल है, इतना खतरनाक केमिकल है कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो बहुत सारी समस्याएं आपके शरीर में हो सकती हैं। और ये जो वैसलीन आपको लगी है, जिस समय वैसलीन आपको लगी उस समय अगर आपको बुखार आया है लगने के बाद, या आपको उल्टी दस्त हुए हैं, या कोई जोड़ों में दर्द हुआ है, सर दर्द हुआ है, या और कोई आपको परेशानी हुई है, मतलब आपको ऐसा लगा हो कि वो नॉर्मल है लेकिन वैसलीन लेने के बाद आपको ऐसा हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपके शरीर में कभी भी किसी भी समय परिस्थिति आपकी बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि हमने अगर ये ले ली है और हमको पता है कि हमारे शरीर में कुछ दिक्कत हो रही है। देखिए, ये जो पूरा मामला था ये था डीपॉपुलेशन प्रोजेक्ट। मैं इस पर खुल कर बात आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक कानून बना था जिसका नाम था एमएमपी। एमएमपी का मतलब है मनी कंट्रोल, माइंड कंट्रोल एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल क्या है, उस पर मैं फिर किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। माइंड कंट्रोल आपका कैसे हो रहा है, कैसे ये आपके दिमाग को नियंत्रण कर रहे हैं, उस पर मैं फिर किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन। तो डीपॉपुलेशन प्रोजेक्ट ये जो था, इसमें इनको आबादी, पूरी दुनिया की जो आबादी है वो लगभग 50 करोड़ के अंदर ही ला करके समेट देनी है। यानी 800 करोड़, 8 अरब जो लोग हैं उसमें से 50 करोड़ लोग ही जिंदा रखने हैं, बाकी लोगों को निपटा दिया जाएगा युद्ध के हवाला दे करके, युद्ध में मार दिया। जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब सरकार मेरे साथ चाहे कुछ भी कर सकती है। जहां पे मैं बैठा हूं मेरे फोन की लोकेशन ट्रेस करेंगे, यहाँ मिसाइल गिर दें, कहेंगे पाकिस्तान ने गिर दी, मीडिया में तो यही चलेगा, लोग भी यही समझेंगे। तो हो वही रहा है कि युद्ध करा करके मार दो, और किसी तरीके से मार दो, वैक्सीन लगाओ, उससे ख़त्म करो, ठीक है। और जो ये लॉकडाउन लगाया था उसमें बहुत सारे लोग निपट गए, ठीक है। उसके बाद जो भूखमरी का कानून ये लोग लेकर के आ रहे हैं कि आपके घरों का राशन सब ये समाप्त कर देंगे, हैं, बीज आपको नहीं दिया जाएगा खेत में। तो ये सारा का सारा जो खेल है, ये खेल आपको समझना पड़ेगा। ये डीपॉपुलेशन प्रोजेक्ट का मामला था, और इसमें जो वैसलीन ये लगी है आप लोगों को, ये वैसलीन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये एक बहुत खतरनाक केमिकल इसके अंदर जो आपके शरीरों में डाल दिया गया है, और हर व्यक्ति बीमार होकर के उसको निपटना है, ये इनका एक टारगेट है। फार्मा कंपनियां जो है वो पूरा इनके साथ कोलैबोरेशन होता है। जो फूड इंडस्ट्री है और जो फार्मा इंडस्ट्री है, दोनों का कोलैबोरेशन होता है कि तुम ऐसी चीज़ खिलाओ जिसे खा करके बीमार हो, और हम इनका इलाज करेंगे, बचेंगे, बच जाएंगे। नहीं, इलाज बहुत महंगा हो गया, कहाँ बच रहे हो। सरकारी अस्पताल में आप लोगों को इलाज मिल नहीं पा रहा है, और वहाँ आपको अच्छा इलाज मिलता नहीं है, अच्छी दवाइयाँ नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो वैसलीन है, ये अगर आप लोगों को कुछ भी समस्या हुई है लेने के बाद, बुखार आया है, उल्टी दस्त हुए हैं, पेट दर्द हुआ है, जोड़ों का दर्द हुआ है, सिर दर्द हुआ है, जुकाम वगैरह आपको हुआ है, कुछ भी आपको ऐसा हुआ है और आपको लग रहा है कि नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल नहीं है भाई। वो नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि वो केमिकल आपके शरीर में काम कर रहा है। आपकी ह्यूमिनिटी के ऊपर है। आपकी ह्यूमिनिटी जितनी वीक होती जाएगी, धीरे धीरे आप बीमारियों की चक्कर में आ जाओगे। आपको पैरालिसिस हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, आप को हार्ट अटैक हो सकता है, आपको और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो डॉक्टर जो बैठे हैं उनको भी ये चीज़ समझ नहीं आई कि आखिर ये खेल क्या चल रहा है। सरकारें भी इसमें उलझ गई। तो ये पूरा खेल जो है आपको बीमार करके आपको निपटाने का खेल है। इसको आपको बहुत जल्दी समझना होगा, क्योंकि खेल सारा का सारा वही चल रहा है। वही लोग ऊपर से कंट्रोलिंग कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डीपॉपुलेशन प्रोजेक्ट था। पॉपुलेशन डाउन करनी है, रोकना है इसको, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसको रोकने के लिए इनके पास बहुत सारे हथियार हैं। उन्हीं हथियारों में से एक हथियार ये था जो आपको वैसलीन लगाई गई है। तो इसको आपको समझना है, और अगली वीडियो में बनाऊंगा कि जिनको लगी है उनको क्या करना है। इसमें मैंने बताया कि जिनको लगी है उनको वाकई दिक्कत है, और ये जितनी भी वेबसाइट इनकी बनी हुई थी, जिन कंपनियों ने आपको वैक्सीन लगाया, उनकी वेबसाइट पर खुलेआम लिखा हुआ है कि हमारी वैक्सीन लेने से आपको ये दिक्कतें होंगी, ये बीमारियां हो सकती हैं।
उसमें मुख्य रूप से लिखा है कैंसर है, हार्ट अटैक है, पैरालिसिस है और बहुत सारी बीमारियों की लिस्ट लिखी हुई है वहाँ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उनकी वेबसाइट पर जाओ आपको मिल जाएगा। और दो बड़े सबूत मैंने पहले दिए थे, अगर ये सही था तो डॉक्टर फोकी के ऊपर मुकदमा न चलता अमेरिका के अंदर, जिन्होंने 6 फीट की दूरी, मास्क जरूरी जैसा नियम बनाया था। उन पर सवाल किए जा रहे हैं कि आपने नियम क्यों बनाया। दूसरा, महाराष्ट्र की हाई कोर्ट ने कोवैक्सीन कंपनियों पर ये जो है 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है और जो है कंपनी स्वीकार कर रही है कि हाँ, हमारी जो वैसलीन थी वो जो लोगों को लगी है उससे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये 3 बड़े मामले हैं, तीनों मैंने सबूत आपके सामने रख दिए हैं। और ये तीनों सबूत ये इस बात को साबित करते हैं कि वाकई वैसलीन के अंदर एक ऐसा केमिकल डाला गया है, जिन लोगों को लगी है उनको आज वाकई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन इसका क्या इलाज है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है, कोई डॉक्टर बता भी नहीं पा रहा है। अगली वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कौन से आपको टेस्ट कराने हैं। टेस्ट अगर आपने करा लिए हैं और आपके उस टेस्टों में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, उसमें डी डाइमर है, लीवर फंक्शन है, सीबीसी है, काउंट ब्लड प्रोफाइल जो होती है हमारे शरीर के पूरे खून की जो जांच है, वो कुछ टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। 2 से 3 हज़ार रुपये में सारे टेस्ट होंगे। ये टेस्ट आपको कराएगा तब आपको पता लगेगा कि वैक्सीन आपके शरीर में आखिर कर क्या रही है, और उन टेस्ट से क्लियर होगा कि वो वैक्सीन आपके शरीर में क्या करी। तो फिर आपको इलाज हम क्या बताएं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में आपकी रसोई में उसका इलाज हो जाएगा, किसी डॉक्टर के पास नहीं है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जिन लोगों को लगी है बहुत सारे उनके सही इलाज हो नहीं पा रहे हैं और लोग निपट जा रहे हैं। खेलते खेलते लोग गिर रहे हैं, नहाते नहाते लोग बाथरूम में मर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वाहन चलाते समय आप देखो रोड पर इतने ज़्यादा एक्सीडेंट है, जिसको लगी है उसको अचानक से चक्कर आ गई, नींद आ गई और वो जो है एक्सीडेंट हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इसी डीपॉपुलेशन प्रोजेक्ट का ही खेल है सारा का सारा। और ये सारा खेल ऑपरेट किया जा रहा है NWO से। NWO में मैं किसी दिन बात करूंगा आप लोगों से। NWO का मतलब है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आपने भारत के प्रधानमंत्री को कई बार कहते हुए सुना होगा, नई विश्व व्यवस्था, नई विश्व व्यवस्था, नई विश्व व्यवस्था। आखिर है क्या भैया ये नई विश्व व्यवस्था? ये बहुत सारे जो है संगठन बने हुए हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर काम करें, जिसमें NWO है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, WTO है, वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और आपका UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तमाम जो संगठन है ये कहीं ना कहीं ये कंट्रोलिंग चाहते हैं पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया इनके कब्जे में हो। उसका पूरा खुलासा हम करेंगे कि NWO की आखिर लिस्ट क्या क्या है और वो क्या क्या आपके साथ करना चाह रहे हैं। दूसरी इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो नाटो का मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको पानी का ये कंट्रोलिंग करने वाले हैं, राशन की कंट्रोलिंग करने वाले हैं, डीपॉपुलेशन प्रोजेक्ट ये लोग चला रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा खेल जो है इनका चल रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा और आपको आने वाले समय में अपने बच्चे बचाने हैं। और ये जिम्मेदारी हर गाँव के लोगों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये लड़ाई गाँव लड़ सकता है, शहर की औकात नहीं है ये लड़ाई लड़ने की। शहर में तो भाई साहब एक दिन अगर बिजली ना हो, सिर्फ एक दिन, पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। और आज तो गांव की हालत भी यही है कि घर घर में समर्सिबल है, हैंडपंप आपके पास नहीं है, आप अगर बिजली ना आए आप भाई साहब पानी भी नहीं पी सकते हैं। और जो नलके, सरकारी नलके और जो नलके लगे हुए हैं, उनका जो वाटर लेवल है इतना डाउन हो चुका है, इतना डाउन हो चुका है। इसीलिए उस पर ये कानून लेकर के आ रहे हैं कि जैसे दिल्ली में आप बिना सरकार की परमिशन के बोरिंग नहीं करा सकते हो समरसीबल का या नलके का, वही कानून ये गांव के अंदर लेकर के आ रहे हैं कि आप किसी प्रकार का कोई बोरिंग नहीं करा पाओगे। ये इतना खतरनाक कानून है, आपके पानी को पूरा कंट्रोल ये लोग कर लेंगे। तो ये पूरा पूरा NWO का ही प्रोजेक्ट है सारा का सारा जो चल रहा है भारत के अंदर। इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और अगली वीडियो हम बनाएंगे। आज हमने इसका वैसलीन का खुलासा कर दिया है, तो जिनको लगी है उनको वाकई दिक्कत होने वाली है और अब तो आगे धीरे धीरे और ज़्यादा दिक्कतें होंगी। और आप देख लो अपने जहाँ भी आप रहते हैं अपने आसपास एरिया में आप सर्वे करो और देखो कि 100 लोगों की लिस्ट बनाओ जिनको लगी है, उनमें से आप खुद देख लो कितने लोग आज बीमार हैं। ये इसकी सच्चाई है। और पूरे ज़िले में, पूरे भारत में कितने लोग बीमार होंगे, पूरी दुनिया में कितने लोग इन्होंने बीमार कर दिए वैसलीन से। यार एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस की बात है, जब मैं बीमार ही नहीं हूँ, कोई मुझे बीमारी ही नहीं है, तो मैं अपने शरीर में कोई केमिकल क्यों डालूँ? मेरा शरीर, मेरी मर्जी। कोई सरकार, कोई कानून हमको मजबूर करेगा क्या उसको लेने के लिए? आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए। और ये कोर्ट का इसमें आदेश था कि आप स्वैच्छिक है, वैसलीन जो है वो स्वैच्छिक है, लेकिन आपको ज़बरदस्ती लगाई। आपको कहा इन्होंने कि आपको राशन नहीं देंगे, आपको जहाज़ की टिकट नहीं मिलेगी, आपको ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, आपको बस की टिकट नहीं मिलेगी, आप अपनी दुकान नहीं खोल सकते, खेत में नहीं जा सकते, और आप मंडी में अपना अनाज नहीं बेच सकते हो, आपके बच्चे स्कूल में पेपर नहीं दे पाएंगे, आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी तनख्वाह नहीं आएगी। तमाम इन्होंने प्रतिबंध लगाए और आपको कहा कि ये चीज़ें नहीं होंगी अगर आपने अपना जो है सर्टिफिकेट नहीं दिखाया वैसलीन का।
इन्होंने आपके साथ में जाति की है, आप आपके पेट को इन्होंने कंट्रोल किया। आने वाले समय में आपके पेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, आने वाले समय में ये इस तरह के कानून लेकर के आ रहे हैं। इसलिए अभी देखो आप उत्तर प्रदेश में बीएलओ के माध्यम से एसआईआर फार्म भरे जा रहे हैं। एसआईआर फार्म भरने का जो उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड को उससे जोड़ना है, और जैसे ही आधार कार्ड जुड़ जाएगा, आधार कार्ड आपकी पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, और आपके पढ़ाई के कागज़, स्कूल के कागज़, ज़मीन के कागज़, प्लॉट के कागज़, मोटरसाइकिल के कागज़, ठीक है, आपकी ज़मीन, मकान, दुकान, प्लॉट, गाय भैंस, जो भी कुछ आपके पास है सारे कागज़ आधार कार्ड से जुड़ रहे हैं। और आधार कार्ड जो आप फ़ोन चलाते हैं नंबर में भी जुड़ रहे हैं, और वही आधार कार्ड आपके बैंक खाते में भी जुड़ रहा है। तो एक आधार कार्ड से, एक आधार कार्ड आपका बंद कर दो तो आपकी सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। कल ये बोलेंगे कि भैया ये डोज आ गई है, ये डोज ले लो, ये कानून बना दिया, इस कानून को मानो, अगर नहीं मानोगे तुम्हारे आधार कार्ड को बंद कर देंगे, और आप कहोगे कि भैया हमारा आधार कार्ड चला दो, और अगर आधार कार्ड नहीं चलाओगे तो हम पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो पूरा पूरा कंट्रोल इन्होंने आपके पेट को कर लिया है। आने वाले समय में आपकी आज़ादी जो है वो बिल्कुल जो है जंजीरों में जकड़ी हुई है। इससे अगर आपको बचना है तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ मार्गदर्शक दिखा सकता हूँ, सच बता सकता हूँ, और सच यही है कि ये लोग पूरी पूरी कंट्रोलिंग करने वाले हैं, और आपका जीवन पूरा पूरा इनके नियंत्रण में आ जाएगा। ये जैसा चाहेंगे वैसा आप करोगे। तो अगली बार वीडियो में आपके सामने बात करूंगा एमएमपी की, मनी कंट्रोल, माइंड कंट्रोल एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन डी प्रोजेक्ट ये था, पूरा डी पॉपुलेशन प्रोजेक्ट था वैसलीन का। ये पूरा खेल था, षड्यंत्र था, जिसमें आपके रोजगार, काम धंधे भी इन्होंने चौपट कर दिए, और आपका शरीर भी इन्होंने चौपट कर दिया, आपको बीमार कर दिया, आप किसी काम को करने लायक बचे ही नहीं है। तो इतना बड़ा ये खेल इस देश के अंदर चल रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है और हमने जो जानकारी आपको दी है वाकई आपको लगता है कि हम बिल्कुल सच बता रहे हैं आपको, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए। और यही सच जानने के लिए हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहिए। आपका प्यार और आशीर्वाद हमें बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा है, और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल सच वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आता हूँ। आगे भी मैं ऐसे ही लेकर के आता रहूँगा। और अभी तो बहुत सारे कानून नियम है जो आपके लिए बने हैं, और जिसमें आप अभी जकड़ने वाले हो। वो बताएंगे कि पढ़ाई का खेल क्या चल रहा है, किसानों के साथ क्या होने वाला है, युवाओं के साथ क्या होने वाला है, नौकरी आपकी सब खत्म हो रही है, पुलिस कोई डिपार्टमेंट नहीं बचेगा, सब पुलिस ठेके पर दे दी जाएगी। दरोगा का ये रेट मिलेगा, एसएचओ का ये रेट मिलेगा, पीसीआर का ये रेट, पूरा थाना अगर आपको लेना है सब कुछ ठेके पे होने वाला है। सारी की सारी बिजली बेच दी गई है, सब कुछ ठेके पे चल रहा है, सारी की सारी आर्मी बेच दी गई है, सारा का सारा खेल ये ठेके पे चल रहा है। और ठेके पे इसलिए चल रहा है क्योंकि पूरे देश को बर्बाद करने के लिए लोग लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। इनके हाथ में जो है उद्योगपति हाथ में सरकार खेल रही है। उद्योगपति बताता है कि ये नियम कानून बनाओ, वही नियम कानून बन रहे हैं, क्योंकि वो लोग इन लोगों को फंडिंग करते हैं। और फंडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पूरा का पूरा सिस्टम आपका ये जो है जकड़ना है। इसलिए पानी का ये लोग कानून लेकर के आ रहे हैं, बिना परमिशन के आप अपना नलका, अपना बोरिंग नहीं कर पाओगे, और ये जबरदस्ती आपके नलके और आपके समरसीबल बंद कराएंगे। कहेंगे जो पानी की पाइपलाइन हमने डाली है इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है, इसका आप कनेक्शन लीजिए, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, सिर्फ आपको आधार कार्ड से जोड़ना होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं भैया हम तो अपने नलके से और अपने समरसीबल से पानी पिएंगे, तो पूरी पुलिस बुला ली जाएगी, पूरी पीएससी आ जाएगी, आपके समरसीबल और नलकों को ये बंद कर देंगे। कंट्रोलिंग पानी के ऊपर होनी है, फिर वो पानी आपको लिमिटेड दिया जाएगा। और लिमिटेड पानी देने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पानी के ऊपर जो आज़ादी है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं। तो ये पूरा का पूरा खेल वही चल रहा है। आने वाले समय में आपका गैस का कनेक्शन, ये भी पाइपलाइन दी जाएगी, फिर आपके घरों से जो है जो आप चूल्हा चलाते हैं, क्योंकि चूल्हे पर रोटी खाने वाला व्यक्ति स्वस्थ होता है और गैस की रोटी खाने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। इसके पीछे पूरा खेल इनका चल रहा है। और आने वाले समय में आपकी रसोई गैस जो है पूरी इनके नियंत्रण में रहेगी। ये आपको देंगे कि नहीं देंगे, आने वाले समय में बंद कर सकते हैं, वो आधार कार्ड से जुड़ी रहेगी। एक दिन गांवों के पास अभी भी अपनी व्यवस्था है कि अगर 10 दिन तक भी सिलेंडर ना मिले तो भी गांव का आदमी खाना बनाकर जिंदा रह सकता है चूल्हे पर। लेकिन शहर में फ्लैट में रहने वाले लोग गुलाम हैं। उनको अगर एक दिन शहर में एक दिन गाड़ी मत भेजिए सिलेंडर की, जो रसोई गैस होती है एलपीजी, एक दिन मत भेजिए भाई साहब, पूरे शहर में हाहाकार मच जाएगा, खाना नहीं खा पाएंगे लोग। और लोग कहते हैं कि शहर की लाइफ लग्जरी होती है, शहर में अच्छा लगता है रहने के लिए, इसलिए गाँव को छोड़ करके लोग शहरों में मकान बना करके बस जाते हैं, जो आप लोग बिल्कुल बहुत गलत कर रहे हैं। ये अपने गाँव को बचाओ, अपने गाँव के लोगों को बचाओ, गाँव में यूनिटी लाओ, गाँव में जागरूकता लाओ, गाँव के लोगों को समझाओ कि सारा का सारा खेल चल रहा है। अभी देख लो आप, सारी बिजली आपकी अडानी साहब को बेच दी गई है उत्तर प्रदेश की, 6 रुपये प्रति यूनिट, जिसका भी बिल आना है 6 रुपये प्रति यूनिट से ज़्यादा ही आना है। और जबरदस्ती आपके घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसका बिल आज 400 रुपये आ रहा है, स्मार्ट मीटर लगते हैं, अगर 1000 रुपये प्लस ना गया तब मुझे आप कह देना। तो स्मार्ट मीटर इतना बड़ा ये खेल इनका चल रहा है, उसमें पहले से आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे फोन का रिचार्ज करते हैं रात को 2 बजे बंद, तो आप कॉल नहीं कर सकते किसी को, वही ठीक इसमें होगा आपके स्मार्ट मीटर में। रात को 2 बजे आपका बंद हो गया ना, तो सारी सेवाएं आपकी जो है ना बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपका फोन बिजली से चार्ज होता है, आपके घर में कपड़े बिजली से धुल रहे हैं, आपके घर में खाना बिजली से
बनता है, क्योंकि वो ग्राइंडर मशीन आप ले आए हैं, मसाला सब उसमें कूटती हैं महिलाएं। और जो खाना बनाने के लिए जो आपका वो चूल्हा होता है तो वो भी इंडक्शन वाले आ रहे हैं, बिजली में बोर्ड में उसका कनेक्शन लगा, उससे आपके घरों में खाना बन रहा है। तो सारी की सारी खपत जो है वो बिजली की आपके घरों में की जा रही है। और अब तो कानून यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं, आप पेट्रोल डीजल की गाड़ी नहीं चला पाओगे, आपको स्कूटी बाइक कार चलानी है तो आपको इलेक्ट्रिक लेनी होगी। जैसे ईवीएम मशीन को कहीं भी बैठ करके कंट्रोल किया जा सकता है, वैसे ही आपकी गाड़ियों को कहीं भी बैठकर कंट्रोल करेंगे। और लगेगा कि सहारनपुर के लोगों के लिए हमने कोई कानून बनाया और सहारनपुर के लोग नहीं मान रहे हैं और ये आंदोलन करने वाले हैं, तो वहीं से बैठे बैठे आपकी गाड़ियां वो लॉक कर देंगे, वो चल ही नहीं पाएंगे। आप कहाँ आंदोलन करने जाओगे? और वो बिजली बंद कर दो, आपकी गाड़ियां चार्ज होकर के चल नहीं पाएंगी। तो पूरा पूरा ये लोग आपके जीवन को जकड़ने वाले हैं। तो लेकिन आप आज़ादी से अपना जीवन जीना चाहते हैं, वो तभी आप जी पाएंगे जब आप ये साढ़े षड्यंत्रों की आपको जानकारी होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हमारे चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सच आप लोगों तक पहुंचाना, और हम सच आप लोगों तक निरंतर पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।